बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, तमाम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूम रही है ज़ुबिया अमीन केस के नाम से, जिसमें बखूबी देखा जा सकता है कि एक सगा बेटा अपनी सगी माँ को अपनी बीवी के कहने पर मार पीट रहा है, जुल्म सितम कर रहा है, थप्पड़ मुक्के मार रहा है और जो है ना वो गलीज़ तरीन गालियाँ दे रहा है और घर से निकालने की भी कोशिश कर रहा है। अब इसकी क्या हक़ाइक़ हैं, क्या इसमें सदाकत है, कितने फ़ीसद तरकीब में जो है इसकी सच्चाई है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन बकौल उसकी बीवी के जो उसने कुछ दिन बाद अपने बतौर एविडेंस जो है ना एक वीडियो दोबारा अपलोड की, जिसमें वो बता रही थी कि हमारे कुछ फैमिली मैटर्स हैं, कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, जिसमें हमारे प्रॉपर्टी के मसाइल हैं या बच्चों के मसाइल हैं। खैर, इस पर मैं बात नहीं करता। आज के टॉपिक में जो है ना बात करने का मकसद, एक तो मैं माँ की अज़मत आपको बताऊंगा और दूसरे बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके मैटर्स क्या होते हैं, मामलात क्या होते हैं, ये मसाइल क्या होते हैं, किस वजह से ये लड़ाई झगड़े और नाचाकियाँ घरों में होती हैं। सबसे पहले पैगाम तो आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए इस बात की कि शायद आपको मालूम हो या ना हो, इस तरह के केसेस हमारे घरों में लाजमी हो रहे हैं। कहीं मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, या कहीं बेटा और बाप के दरमियान ये मामलात हैं, या कहीं बहन और भाई के दरमियान। अलगर्ज हर तरह के जो है ना ये मामलात, ये नचाकियाँ, ये लड़ाई झगड़े, ये मामला जो है ना हर तरह के वो हमारे रिश्तों में चल रहे हैं। हमसाय के दरमियान भी हो सकते हैं, दोस्तों के दरमियान हो सकते हैं, रिश्तेदारों के दरमियान हो सकते हैं। बात यह है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती है उसको तो हम बहुत सराहते हैं और उसके लिए जो है हम तगोदो करके और हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके और जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन जो मामलात हमारे घरों में हो रहे हैं, हमारे माशरे में हो रहे हैं, हमारे माहौल में हो रहे हैं, तो उन पर हमारे जो है ना वो निगाह नहीं होते, उसके ख़िलाफ़ हम सवाल जवाब नहीं उठाते या हम जो है ना वो आवाज़ नहीं उठाते। मसला ये है कि घरेलों में जो नाचाकियाँ होती है, लड़ाई झगड़े होती हैं, उसकी क्या कॉजेज़ हैं, इंसान खुद जानता है। मेरे मेंटलिटी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे केसेस जो है ना पर्सनली डील किए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दोस्तों के दरमियान भी हुआ करते, रिश्तेदारों में भी, और वालिदैन के साथ बैठते हैं तो हम जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं। जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बात यह है कि 90% बल्कि 99% हर लड़ाई में गलत फहमी होती है। जब दो फ्री कैन आपस में लड़ते हैं ना, तो उनमें जो लड़ाई की वजह होती है ना, 99% गलत फहमी होती है। 1% हम कह लें कि उसमें सदाकत हो या हकीकत हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वो वजूहात गलत फहमी की क्या होती है, इसमें एक तो ये है कि हम बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर सुने, बग़ैर देखे हम उस बात को आगे फैलाते हैं, बग़ैर तस्दीक के, बिला जवाब, बग़ैर मकासद के हम की जो है वो बोलते हैं, और बग़ैर मकसद के हम जो है ना वो कयास आराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात करते हैं, जिससे जो है ना ये मामलात जन्म लेते हैं। मसला ये है कि हम जिस चीज़ को अपनी आँखों से ना देखें, अपने कानों से ना सुने ना, उसको तस्दीक ना करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमुल्लाह वजहुल करीम, उनका भी फरमान कौल ज़ाहिर होता है कि बग़ैर कानों से सुने, बग़ैर आँखों से देखे जो है ना किसी बात को तस्दीक ना करें। अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है ना इसमें जो है ना वो इंटरफेयर हो, तो आप पहले उससे जो है ना वो कंफर्म करें, उसकी तस्दीक करें, तो उसके बाद जो है ना वो करें। ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, इसका कोई वजूहात एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ यही होता है कि इंसान दूसरे इंसान से जो है ना नेचुरली तौर पर मुख्तलिफ होता है, इनकी फ़ितरत, इनके मिजाज, इनका अंदाज़ जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। माँ जैसी हस्ती से लड़ना, माँ को मारना पीटना, चाहे कुछ भी वजूहात हों, चाहे वो बीवी की वजह से हो, भाई की वजह से हो, शायद आप जानते हों, बल्कि आप ज़रूर जानते हैं, आपको ये मालूम है, हर किसी की माँ होती है, माँ की कितनी खिदमत होती है अपने औलाद के लिए। जब से बच्चा पैदा होता है, बचपन के दौर में, लड़कपन के दौर में, जवानी के दौर में, हत्ता कि जब बूढ़ा हो जाता है, तो फिर भी माँ की अज़मत जो है ना उस अपने औलाद के लिए जो है ना वो सराहती है। माँ वो हस्ती होती है, अगर उसकी आह अपनी औलाद के लिए निकल आए उसकी ज़बान से, उसके मुंह से, तो यकीन जानिए अर्श इलाही भी कांप उठता है। क्योंकि माँ वो हस्ती होती है कि बचपन के दौर में अगर बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो सारी सारी रात वो नहीं सोती, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझती है। बस्तर जहाँ गीला जगह होता है, गीली जगह होती है, वहाँ वो खुद सोती है और सूखी जगह पर अपने बच्चों को सुलाती है।
اب ماں کی اتنی عظمت، ماں کی اتنی بڑائی کہ اس کے قدموں تلے، اس کے پیروں تلے اللہ عز و جل نے جنت رکھی ہے، اور یہی فرمایا ہے کہ آپ کی ماں کے قدموں تلے آپ کی جنت ہے، اگر آپ چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ ماں کی تو وہ عظمت ہے۔ انبیاء اولیاء جو اللہ کے خلیفہ ٹھہرے اس دنیا میں، نائب بن کر آئے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن کر آئے، وہ نبی بنے، وہ اولیاء بنے، ان کی شان اپنی جگہ، لیکن ان کی اصل وجہ ان کی ماں تھی۔ ان کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں، ان کے حسن خلق کے حوالے سے دیکھیں، ان کے اندر جو ہے نا زہد و تقوی کے حوالے سے دیکھیں، متقی و پرہیزگاری اور عاجزی و انکساری کے حوالے سے دیکھیں، تو پہلی تربیت ماں کی ہی ہوتی ہے، اور ان کو بھی ایک ماں نے ہی پیدا کیا ہوتا ہے۔ ماں کی بہت بڑی عظمت ہے۔ ماں کو ایسے آپ جو ہے نا بلا وجہ ان کو جو ہے نا تکلیف نہ دیا کریں۔ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ اب جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے آپ پوچھیں، ٹھیک ہے نا، جن کے والد نہیں ہیں ان سے آپ پوچھیں۔ ماں اور والدین ایسی شاہراہ کے جو ہے نا وہ رہبر ہیں جو بالکل ہی ہموار ہے۔ وہ کھنڈرات سفر والی بھی ہو سکتی ہے، جس پر خود چل کر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دشواریوں سے بچاتی ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں ان کو سکون دینے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ خود ہی جو ہے نا وہ بستر مرگ پر ہوں، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ بہتریاں سوچتی ہے، ان کے لیے خواہشات کی تکمیل کے لیے کوششیں اور محنتیں کرتی ہیں۔ والد کی عظمت آپ دیکھ لیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا گھروں میں، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، تو بڑی وجہ تو ایک یہی ہے کہ جو ہے نا پراپرٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جی ہمیں جو ہے نا وہ پراپرٹی مکمل طور پر دی جائے، یا وقت سے پہلے جو ہے نا وہ والدین سے، اور بلا جواز کسی باتوں پر الجھ پڑنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ تمام جو ہے نا وہ بلا جواز ہوتی ہے، غلط۔ اور اپنا انداز جو ہے نا آپ ستھرا کریں اپنے والدین کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ اگر آپ چینج ہونا چاہتی ہیں، if you want to change yourself, so first change your mindset. if you want to change your surrounding, so first change yourself. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہم خود ٹھیک ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول ٹھیک ہو جائے، ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہماری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ چینج کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چینج کریں، تو سب سے پہلے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کریں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ منفی تاثرات، منفی سوچ کو جو ہے نا آپ اپنے دماغ میں جگہ نہ دیں، مثبت سوچیں، بہتر سوچیں، اور کسی بات کو بغیر تصدیق کے آگے نہ پھیلائیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی جواز کے، بغیر بلا امتیاز کسی چیز کو قیاس آرائی میں نہ تبدیل کریں، اور اس طرح کی کسی کی جو ہے نا زندگی میں آپ ناچاکیوں کا باعث نہ بنے، لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے، خود بھی سکون سے زندگی گزاریں، دوسروں کو بھی جو ہے نا سکون سے زندگی گزارنے دیں۔ اگر آپ بہتر ہو جائیں گے تو آپ کا معاشرہ بہتر ہو جائے گا، اگر آپ بہتر ہو جائیں گے تو آپ کے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا تہذیب و تمدن چینج ہو جائے گا، ان کی لائف سٹائل چینج ہوگی، تو خود بخود ان میں بہتری آئیں گی۔ اس طرح کی لڑائی جھگڑے، اس طرح کی گھریلو ناچاکیاں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا اپنے آپ دل و دماغ میں جگہ نہ دیں، فراخ دلی سے سوچیں، آلویز تھنکس فریلی اینڈ رائٹ انڈیپینڈنٹلی۔ بنڈل آف تھینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔